Hello everyone and welcome to back your favorite channel Wi-Fi School. So good evening students. तो स्टूडेंट्स आज हम DSSB PRT चैप्टर डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.2 करेंगे और जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हम एक्सरसाइज 8.1 है जो वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर डेसिमल्स का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल्स फॉर्म। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? इसका हम ए पार्ट करेंगे। इसमें बोला है कि हमें एक प्लेस वैल्यू टेबल गिवन है, ये आपके पास सारी चीज़ गिवन होगी और हमने करना क्या है, इसे डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट सोल्यूशन। क्या करेंगे सबसे पहले, ये तो आपको पता है ना, वंस के बाद क्या आता है टेंस, टेंस के बाद 100। ये जो चीज़ है वो हम एक्सरसाइज 8.1 और इंट्रोडक्शन में भी कर चुके हैं। ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि प्लेस वैल्यू टेबल क्या होता है। तो वंस के बाद टेंस नहीं आएगा, वंस के बाद मतलब डेसिमल्स है, तो डेसिमल्स के बाद क्या आएगा टेनथ, टेनथ के बाद 100 और 100 के बाद 1000। ठीक है, और जो 100 है उसे हम एज इट इज़ 100 लिखेंगे, टेंस को 10 लिखेंगे, वंस को 1। अगर टेनथ आ गया मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, टेनथ मतलब 1/10, 100 मतलब 1/100, 1000 मतलब 1/1000। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, 100 जो है 0 है, टेंस जो 0 है, वंस 3 है, टेनथ 2 है, 100 5 है और 1000 क्या है हमारे पास 0 है। तो हमें क्या करना है, इस प्लेस वैल्यू टेबल से इसको हमने डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 100 लेंगे। तो 100 को क्या करेंगे हम 0 × 100 प्लस 0 × 10 प्लस 3 × 1 प्लस 2 × 1/10 प्लस 5 × 1/100 प्लस 0 × 1/1000। तो अब देखो, अगर हम 0 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। 0 से चाहे आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर लीजिए वो 0 ही आएगा, ये बात तो आपको पता ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0 × 10 0 प्लस 3 × 1 3 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 2/10। तो यहाँ पे सिंगल एक 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। तो क्या आ गया 0.2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस का साइन। अब हमारे पास आ गया 5/100। तो अब यहाँ पे 100 है, 2 zeros है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट से पहले एक डेसिमल लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 zeros हैं। तो कैसे लिखेंगे हम 0.05, 2 zeros थी इसलिए यहाँ पे 2 डिजिट्स आ गए, उससे पहले एक डेसिमल आ गया। क्लियर। नेक्स्ट 0 × 1/1000 का क्या आ गया 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम सिंपल जो नंबर्स हैं उन्हें लिख लेंगे। सिंपल यहाँ पे सिर्फ 3 है, प्लस अब हम करेंगे जो डेसिमल नंबर्स हैं उन्हें ऐड करेंगे। तो क्या है, सबसे पहले 0.2 प्लस 0.05, अगर हम इसे ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 0.25। राइट। अब हमारे पास क्या है, एक सिंपल नंबर है और एक डेसिमल नंबर है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने का मेथड क्या है, 3 के नीचे हम क्या लिखेंगे 0.25। अब 3 के पीछे कुछ नहीं है, 3 यहाँ पे सिंपल नंबर है, तो हम क्या करेंगे डेसिमल लगा के एंड में 2 0 डाल देंगे। तो इन जीरोज़ की तो कोई वैल्यू नहीं, अगर डेसिमल के बाद कितनी भी 0 आ जाए तो वो एज इट इज़ 3 ही रहेगा। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 3.25। तो हमें क्या करना था, इस जो प्लेस वैल्यू टेबल हमें गिवन थी उसे हमें डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो आ गया ना आपका आंसर डेसिमल की फॉर्म में। हो गया क्लियर सबको? तो ये था हमारा जो चैप्टर डेसिमल्स एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। तो अब हम आते हैं बी पार्ट पे। तो बी का हम ऐसे करते हैं, ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ये मैं एनसीईआरटी की बुक में से करवा रही हूँ आपको।
पता है ना, मैं एनसीईआरटी की बुक ही फॉलो करती हूँ। अगर आप लोग बुक सामने रखना चाहते हो तो रख लीजिए प्लीज़। अब हम करेंगे बी पार्ट। जो बी पार्ट है उसमें हमारे पास जो प्लेस वैल्यू टेबल है वो क्या गिवन है। बी में जो वंस है वो है 2, राइट, और जो टेंस है वो है 0। नेक्स्ट जो 100 है वो है 1, और डेसिमल के बाद 10th आता है तो 10th हमारे पास है 6, और जो 100th है वो है हमारे पास 3, और जो 1000th है वो है हमारे पास 0। ठीक है, ये हमें प्लेस वैल्यू टेबल गिवन है और हमें इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फिर से सेम मेथड लगाएंगे हम जो हमने ए पार्ट में करा। तो ये था हमारा ए पार्ट, अब हम करेंगे बी पार्ट। चलो, बी पार्ट में क्या है हमारे पास, देखो क्या करा था हमने, 1 इंटू 100 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100 प्लस 0 इंटू 1/1000, राइट। ये हमने सारी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो 1 इंटू 100 कितना होता है 100, प्लस 0 इंटू 10 0। ये मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही आएगा। तो 0 इंटू 10 कितना हो गया 0, प्लस 2 इंटू 1 2, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 6/10। तो यहाँ पे एक सिंगल ज़ीरो है, एक ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट से पहले एक डेसिमल लगा देंगे। तो क्या आएगा इसका 0.6। नेक्स्ट है प्लस में 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 3, अपॉन में क्या है 100। तो अब यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो क्या करेंगे 2 डिजिट से पहले एक डेसिमल लगा लेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पे 0.03, प्लस 0 इंटू 1/1000 0। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सिंपल नंबर्स हैं उन्हें एक साइड पे कर लेंगे और जो डेसिमल्स नंबर हैं उन्हें एक साइड पे कर लेंगे। यहाँ पे 100 प्लस 2 कितना आएगा 102, मीन्स 102। प्लस अब हम लेंगे डेसिमल्स नंबर को। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर कौन कौन से हैं, 0.6 प्लस 0.03, 0.6 प्लस 0.03। जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.63, 0.63। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, सिंपल नंबर को डेसिमल नंबर में ऐड कर देना है। तो क्या करेंगे 102 प्लस 0.63, तो क्या आएगा 102.63, राइट स्टूडेंट्स। तो ये क्या था, हमने जो प्लेस वैल्यू टेबल हमें गिवन था उनको हमने डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करा। तो बी का आंसर आ गया हमारे पास 102.63। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। इसके हैं टोटल ई तक पार्ट हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हाँ ए और बी जो क्वेश्चन है वो मैंने जो क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी पार्ट है वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। सी डी और ई आप खुद करेंगे क्योंकि ये सेम है, तो ये अगर आप खुद करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको। हिंट तो क्या देना है क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ गिवन ही है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ कि आपने कैसे करना है। तो ये देखो, जैसे हमने बी सम करा था एज इट इज़ 100 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है, 10 3 है, 1 0 है, 10 0 है, 100 2 है एंड 1000 यहाँ पे 5 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 इंटू 100 कर देंगे, 3 इंटू 10 कर देंगे, 0 इंटू 1 कर देंगे, 0 इंटू 1/10 कर देंगे, यहाँ पे 2 इंटू 1/100 एंड यहाँ पे 5 इंटू 1/1000। ठीक है, तो ऐसे आपका सी जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। डी भी सेम ऐसे ही है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 1/10 प्लस 0 इंटू 1/100 प्लस 2 इंटू 1/1000, राइट। और यहाँ पे जो बी है ई पार्ट है वो क्या है
यहाँ पे भी हमें जो सारी प्लेस वैल्यू टेबल की जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 0 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1/10 प्लस 4 इंटू 1/100 प्लस 1 इंटू 1/1000। तो इन्हें प्लस करके आपने डेसिमल की फॉर्म में इनका आंसर निकालना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये तो आपसे हो जाएंगे ना, जो मैंने 3 पार्ट्स आपको दे दिए हैं स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये नहीं कि मैं करवा नहीं सकती, मैं सिर्फ इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ये जो सम है तीनों तो क्या पांचों के पांचों ही सेम सम थे। तो मैंने सिर्फ 2 सम आपको इसलिए करवाए क्योंकि आपको अगर कोई फर्स्ट सम में डाउट रह गया हो ए पार्ट में तो बी में वो क्लियर हो जाए। तो जो सी, डी और ई पार्ट हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं ए और बी पार्ट के। तो ये आप खुद ट्राई करें। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए कि मैम हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, तो मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे सोल्व करवा दूंगी। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।